सफा ये सही है। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला, पीएम केयर फंड घोटाला, इसकी जांच कब होगी? ये भी 4 दिन से केजरीवाल की सरकार रही है। शराब एक के साथ एक फ्री, ठीक है। अब जितना पीने वाला होगा ना उसको सबको मिर्च लग रही होगी बहुत जोरदार। उसके बाद की सरकार है, उसके बाद की बंगला है, केजरीवाल की बात की बंगला है ये। शराब एक के साथ एक फ्री और उसके बाद में 4 ठेके जो है जेंट्स के लिए खोल दिए गए। 2 ठेके अभी इस बार इलेक्शन में जीतते तो महिलाओं के लिए खुल जाता और उसके साथ में जो है एक ठेका घर के सब बच्चों के लिए खुल जाता। तो जो है सारे पी के पड़े रहो। क्या दिया मोदी ने? क्या दिया? क्या दिया मोदी ने? क्या दिया? इसके बाद भी सरकार है, केजरीवाल की बाद भी सरकार है क्या? जो सब जानती है। और मैं इसीलिए तो आपके लिए भोपाल है शो लेकर आए हैं कि जनता की बात लेकर आए, कोई प्रवक्ता लेकर नहीं आते हम। आप ही में से लेकर आएंगे जनता, जनता ही प्रवक्ता बनेगी, प्रवक्ता ही बोलेगी। जैसे करनी वैसी भरनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं भोकाल है। क्योंकि शर्मा जी हैं तो भोकाल है और भोकाल है तो शर्मा जी है। मेरे पास कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि 2024 में किस तरीके से देखते हैं, किसका भोकाल ज़्यादा है, केजरीवाल जी का भोकाल ज़्यादा है या कांग्रेस पार्टी का भोकाल ज़्यादा है या बीजेपी में पार्टी का। तो सर क्या नाम है आपका? भारद्वाज। तो सर कैसे देख रहे हैं किसकी सरकार का भोकाल ज़्यादा लग रहा है? हमें तो भैया अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का ही लग रहा है। अभी आने वाले में टाइम में भी 90.5% हम बोल सकते हैं कुछ अच्छा। बड़े शब्द के साथ में, क्योंकि एक जो है एक इमेज होती है। हम भी एक आम पब्लिक है, मगर जो हमने पोजीशन देखी है इंडिया के अंदर, लोकल में भी, नेशनल में भी और बाकी इंटरनेशनल में भी पोजीशन, तो वो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट करी गई है। और जिस तरह इस देश को संभाला गया, आज की तारीख में 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या जारी है, जो कि चाइना को भी बाहर कर गया, उसका भी एक कंट्रोल बहुत बड़ा जबरदस्त है आज की मोदी जी के हाथ में। सब तरह से उन्होंने एक ही बात कही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। तो ये बहुत बड़ी बात कही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज की तारीख में जो आने वाले टाइम के लिए एक प्रधानमंत्री लोग 90.5% तक जाएगा इसका। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं हम लोग। तुमने मोहब्बत की दुकान कहाँ रखी? 1947 में कहाँ चली गई थी मोहब्बत की दुकान तुम्हारी? जब डिवाइडेशन का हुआ था मामला, कहाँ चली गई थी? क्यों हिंदू, क्योंकि उस टाइम पे यही हुआ कि नहीं मुस्लिम अलग हो गए, हिंदू ये रहेगा। तुमने डिवाइडेशन करा और बाद में क्या हुआ? तो आज पाकिस्तान तुम्हारे साथ में खड़ा क्यों होता है? हमारे के साथ में नहीं खड़ा होता बीजेपी पे साथ में, क्योंकि जब तक कांग्रेस थी तो सब तक पाकिस्तान फल भूल रहा था। आज पाकिस्तान की क्या हालत है वो कहीं से अछूता नहीं है आज की तारीख में। तो मैं ये, और रही दूसरी बात है मोहब्बत की दुकान है। दूसरा इमरजेंसी किसने लगाई थी? किसने लगाई थी देश के अंदर? हर आदमी को उन्होंने कई जगह ठूसा, अपोजिशन को ठूसा, कहाँ चली गई वो मोहब्बत की दुकान? कहाँ चली गई थी? फिर सरदारों का 6,000 किया, वो कहाँ चली गई थी? समझे ना, कई जगह इनके घोटाले हुए, वो कहाँ चली गई थी? किशोर कुमार तक के गाने इन्होंने बंद कर दिए थे, जब कहाँ चली गई थी प्यार मोहब्बत की बातें? तो ये सारा कुछ हमारे देश में हुआ है। और अब तक जो किया पढ़ाया गया है हम लोगों को, वो सारा एक ही तरफ का पढ़ाया गया है अब तक। ये जो भी मंत्री हुए आज की तारीख में लेके 15 अगस्त से और यहाँ तक के लिए सब मुस्लिम बनाए गए हमारे लिए। उसमें ईश्वर अल्लाह तेरे नाम तो जोड़ दिया, बाकी और कोई कुछ नहीं जोड़ा इसके बीच में। तो मैं तो ये भी कहूँगा साथ साथ में, मैं पीछे देख सकता हूँ अपने कि ना केजरीवाल जी का महल दिखाया जा रहा है यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि एक तो केजरीवाल जी ने चलो ठीक है महल बना दिया, लेकिन बीजेपी इस महल को दिखाने के लिए ये पैसा भी तो खराब कर रही है। देखिए पैसा नहीं है, किसी की तुष्टीकरण और किसी का दिखाया भी जाना चाहिए। इसके लिए चाहे 10 लाख रुपए बीच लगे, ऐसे आदमी को जो पूरा भ्रष्ट आदमी हो, जिस टाइम पे ये आया था उस टाइम पे इसकी सिचुएशन क्या थी? एक आम आदमी समझा इसको पब्लिक ने। अभी आप कह रहे हैं कि इसको दिखाने के लिए 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, दिखाना अनिवार्य है, लेकिन वो पैसे की बर्बादी तो हुई। पैसे की बर्बादी नहीं, कल को और जिससे ज्यादा बर्बादी होती है हमारे देश के अंदर। नहीं, पैसे बर्बादी अभी और भी होती है हमारे देश में। लिए आज की तारीख में क्या बोला था, मैं झील बना रहा हूँ। झील को क्या देखा आपने? शाहजरे में देखा आपने, कई जगह देखा झील का क्या हुआ? आज क्या ये हमें झील के उस पार पाकिस्तान में ले जाना चाह रहा था सबको। आज कहूँगा मैं ये नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, को नहीं। कैसे बना लिया इसने? है कितने पेड़ों का इसने वो काम किया गया है, समझे? तो बहुत चीज, एक 9 लाख के पर्दे यही है। और एक गवर्नमेंट की एक टेंडर्स होता है, इक्विटी है, उससे अलग हटाए। कई पेड़ों का इसने सत्यानाश किया, जो कि आज की पेड़ भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी वो होती है। तो कोई भी परमिशन किसी से नहीं लिया। झगड़ा कैसे हुआ एलजी और इसका? यही बातों पे लिया गया। एक जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी होती है वो इसने कभी भी पूरी नहीं करी है। जो चलाया अपना ही चलाया और झूठ के मियाज रखी, मैं ये कर दूंगा। और उस टाइम पे बनाया गया जबकि कोरोना का टाइम चल रहा था, पब्लिक हाय हाय ताई कर रही थी। बेचारे लोग आनंद विहार पे कहा है कब भगा दिए गए कि वहाँ से आपको मिलेगा खाना, सब कुछ आ रही है।
बसें फ्री में। तो ये देश का कहाँ है आज की तारीख में? मैं तो कहता हूँ और तुष्टीकरण की राजनीति करता ही हमेशा की बारी में। शाद रहने से झगड़ा करवाया, कितने लोग मारे गए, कई जगह झगड़ा गया, जहांगीरपुरी में करवाया, किसने करवाया गया? रामनवमी वाले दिन। आज ये दिवाली पे भी ये बम पटाखे पे भी बैन लगा रहा है, ये किसने लगा रहा है? ये आज एक छोटा सा त्योहार होता है, बम पटाखे चढ़ा रहे 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो ये किस लिए? ये तुष्टीकरण की राजनीति है या नहीं है? हमें तो मैं तो यही कहूँगा। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम AS रावत है। तो इनकी बात से आप सहमत है कि ये इतने करोड़ का बंगला बनाने मतलब दिखाने के लिए 10-20 लाख रुपए खर्च कर देना चाहिए? देखिए, जो केजरीवाल साहब है ना, ये किस उस पे आए थे? ये आए थे जन लोकपाल बिल के नाम पे कि मैं देश में में देश की राजनीति बदलने आया हूँ। हमें किसी से कुछ नहीं, गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना हमें कोई बंगला चाहिए ना कुछ चाहिए। पर उन्होंने क्या करा? इस देश की राजनीति को ही बदल दिया। इतने कम पीरियड के अंदर 9 साल के अंदर उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार को चरम सीमा पे ले गए। 52 करोड़ का शीश महल जो कहता था मैं तो लोग प्रचार पे पैसा खर्च करते हैं, प्रसार पे पैसा खर्च करते हैं, तो अब क्या हुआ? आपने काम तो कुछ नहीं करा, प्रचार प्रसार करा। और यहाँ पे भी नहीं, हमारे देश में भी नहीं, हमारे देश में नहीं, विदेशों में जा करके करा उन्होंने। विदेशों में जा करके कहते जी मैंने शिक्षा की नीति को ऐसे बदल दिया। तो अगर उन्होंने इतना बदलाव कर दिया, मोदी ने क्या किया? उन्होंने इतना कुछ कर दिया, तो फिर देश में दिल्ली को परिवर्तित क्यों नहीं करा? आप देखें ना, यमुना को कहे मैं जितनी बार इलेक्शन जीते मैं यमुना को सुंदर बना दूंगा। कहाँ के यमुना में अभी भी झाग निकल रहा है। अरे भैया कुछ कह रहे हैं आप? अभी कुछ कह रहे हैं? कांग्रेस चोर है, सपा चोर है, सारे चोर है। ये सपा, ये सही है? ये इतने दिन के बाद ये गड्ढे ने पालिका बजा रहे, ये इसके ऊपर मुद्दे नहीं चलाए जा रहे, ये आज तक ये काम नहीं हो रहे। तो काम कैसे होगा? गड्ढे होंगे तभी तो काम होगा। ये इनके 20 साल के, अरे सुनो, 20 साल के पहले इनकी सरकार थी, ये नहीं दिख रहा है। ये पालिका बाजार क्या है? ये कोई भी NDFC में इनकी सरकार थी, ये नहीं दिख रहे थे, या कोई गड्ढे नहीं दिख रहे थे, उससे पहले नहीं दिख रहे थे। आरोप से लूट मार पहले से नहीं हो रहे थे। तो मोदी जी ने काम नहीं किया? क्या किया? ये अभी पहले नहीं दिख रहे थे, ये जो अभी तक पड़े हुए, इसके ऊपर केजरीवाल जी की सरकार है ना? ये अभी 4 दिन से केजरीवाल की सरकार है। उससे और क्या 6 महीने से पहले और इससे पहले नहीं था। उससे पहले गड्ढे नहीं भरे जा रहे थे। 4 दिन की क्या, 6 महीने बाद NDFC में सरकार बदली है। और कांग्रेस की बुराई, सपा की बुराई या किसी की बुराई, और ये क्या है? ये क्या है? उसके बाप की सरकार है, उसके बाप की बंगला है, केजरीवाल की बाप की बंगला है ये। उसके बाद में सरकार बदलने के बाद में उसके बाप की सरकार है, केजरीवाल के बाप की सरकार है ये, उसमें वो रहेगा। ये सब झूठी बाजार है। ये मोदी की जितने वादे किए 15 लाख की, क्या दिया मोदी ने? क्या दिया? क्या दिया मोदी ने? क्या दिया? इसके बाप की सरकार है, केजरीवाल के बाप की सरकार है क्या? आज केजरीवाल की सरकार गिर जाए, ये बंगला कोई और लेगा। ये उसकी बंगले की केजरीवाल के बाप की है। अरे केजरीवाल के बाप की है क्यों? सुनिए मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि सारी पार्टी चोर है, ऐसा ये कह रहे हैं, क्या लगता है? 14 के पहले जो राजनीति, वह राजनीति की पूरी दिशा 14 के बाद बदली गई है। 14 के बाद देखो जिस दिशा बदली गई है, उसके मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में काऊ पे आरोप लगाए हुए पेपर पैदा ना होती, भ्रष्टाचार का आरोप न लगाई हुई पैदा होती। जो केजरीवाल की बात है, तो केजरीवाल तो जी कह के आए हो कि मैं तो कहूँ बेईमानी खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार है, कांग्रेस है, जेल पहुंचाऊंगा कांग्रेस है, मतलब शीला दीक्षित के खिलाफ खाली कागज दिखा के तो जेल जाएगी। कुछ दंडलों में इतना भ्रष्टाचार में फंस गया है कि कम उम्र में जो पार्टी की उम्र है, वह कम उम्र में सबसे ज्यादा मंत्री केजरीवाल के। केजरीवाल एक उदाहरण देता है, केजरीवाल अकेला भ्रष्टाचारी ने, भाई केजरीवाल तो सपने दिखाए, केजरीवाल ने कहाँ से भ्रष्टाचार चालू करो है? जब आंदोलन भयो अन्ना को गो में भ्रष्टाचार करो, अन्ना ने आंदोलन में भ्रष्टाचार पे आरोप लगाया, उसमें ध्यान नहीं दिया लोगों ने। और मोदी ने क्या बदला है? मोदी ने जो बदला है, ईमानदारी से सरकार चलाएगा और पाकिस्तान ने जवाब देगा। देश की सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा पहले आतंकवादी बम फोड़ता है, और यहाँ का प्रधानमंत्री है तो मोहम्मद नगर पे अच्छा तो अब का प्रधानमंत्री। ये कह रहे अजीत पवार, पूछे कौन है? अजीत पवार कौन है?
देखो एक अजीत पवार हो क्या भ्रष्टाचारी नु लेके बीजेपी ने गलत करवाई है दुकान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मेरी बात सुनो, बीजेपी ने गलत करवाया। जैसे कश्मीर में अगर सरकार बना रही ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर की कार्यकारिणी ने मोदी को जी संदेश दो या तो माते गठबंधन उठाओ, नहीं बीजेपी की रेल मत जा भाई। बीजेपी अपने स्तर से हटत जा रही है, कोई फिर कंडीशन आ रही है जी भ्रष्टाचारी संग गलत है रही जी। कछुए का करवा जैसे यूपी को गाड़ो है, यूपी में भ्रष्टाचार जाते पहले हो तो जाते पहले आतंकवादी ने मुकदमा वापिस होता है। आज कोई आतंकवादी गुंडा बदमाश हो वैसे संगठन क्राइम है वो कंट्रोल है मां संगठन क्राइम यूपी में हेरो ना है दूसरे देश तक उदाहरण। भाई साहब ने एक बात बोली है कि ये सारे बदमाश बीजेपी में आके तो बदमाशी का तो कम होगी। देखो बदमाश एक बीजेपी में कछू दूसरी पार्टी ने कहे जो भ्रष्टाचारी ले लें जी बीजेपी गलत कर रही है और जाकर नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों के मोदी जिन्नू यूपी में का नाम मुलायम सिंह है पुरस्कार देके गलत करो है जाने राम भक्तन में गोली चलवाई ऐसे नालायक आदमी है पुरस्कार दे हुए है। मोदी ने गलत करो है, जो मोदी की गलत नीति है वो आते संगठन में नुकसान हो रहा है, संगठन विरोध कर रहा है और संगठन ऊपर तक बात पहुंचा। सहमत है इनकी बात से? ये सही कह रहे हैं, जिन्होंने राम के भक्तों पे गोली चलवाई भाजपा सरकार ने उन्होंने सम्मानित करवाया, ठीक है, और जिन्होंने गोलियां खाई उनके परिवार को कोई सम्मान नहीं दिलाया और न ही उन्हें सम्मान दिलाया। दूसरी बात रही है जो महल दिखाई दे रहा है, अगर उन्होंने केजरीवाल ने 52 करोड़ का महल बना भी लिया, चलो मानते गलत बनाया उन्होंने, लेकिन बना भी लिया उन्होंने खुद का घर का, वो कल छोड़ के चले जाएंगे, जनता उन्हें हरा दे वो छोड़ के चले जाएंगे। दूसरी बात रुको मेरी बात, अब ये कह रहे हैं वो कह रहे थे कि मैं ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा इसलिए आए, तो मेरे को सुनो भाई साहब सुनो, इस देश में कोई एक एमएलए मंत्री सांसद बताओ जिसने कुछ ना सुविधा ली हो, ठीक है। और रही भ्रष्टाचार पे बात, तो अजीत पवार महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम है। इसी सवाल से ना स्टार्ट करेंगे कि भ्रष्टाचार कौन सी नेता है कौन सा नहीं है, इन्हीं लोगों से बात करेंगे कुछ ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूं और जहां पे मुद्दा छोड़ा था वहीं से मुद्दा स्टार्ट करेंगे कि कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार है। तो सर आपने बोला था कि ये पार्टी भ्रष्टाचार है, कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार है? देखिए भ्रष्टाचार तो सारी ही पार्टियां राजनीतिक पार्टी, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन दिक्कत ये है कोई अपने आप को साफ दिखाकर भ्रष्टाचार कर रहा है। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाकर ये कह रहे हैं कि हम साफ हैं, छगन भुजबल को मंत्री बनाते हैं, और कितने उनके मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र में सरकार किस तरह बनाई है सबको पता है, ठीक है। और रही बात अब केजरीवाल ने यहाँ पे चुनाव जीत के आए थे और एक बड़ा समर्थन दिल्ली की जनता ने दिया था। सर चुनाव तो सारे जीत के आते हैं। नहीं, बड़ा समर्थन दिल्ली की जनता ने दिया था, लेकिन उनके सिर के ऊपर एलजी को बिठा दिया। एलजी कौन है? जनता के प्रति तो कोई जवाबदेही है ही नहीं। एलजी राज्यपाल जो है और या जो आपके राज्यसभा के सांसद हैं, ये लोग कहीं भी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, और इनको है ना सरकार को चाहिए ये पदों को खत्म कर दे। ये भी एक किस्म का भ्रष्टाचार है देश के अंदर। भ्रष्टाचार कौन हो ये जानना चाहते हैं आप? भ्रष्टाचार अब बताया तो अजीत पवार बैठा हुआ है, डिप्टी सीएम है, वो भ्रष्टाचार है क्या है? महाराष्ट्र का सीएम बैठा हुआ है, भ्रष्टाचार है क्या है? किस तरह से सरकार बनाई गई है? आज भी कोर्ट हर रोज कह रहा है कि आप फैसला सुनाइए इस पे, लेकिन फैसला नहीं सुना रहे हैं। सरकार कह रही है, कोर्ट कह रहा है कि आप ये जो मिश्रा जी है ईडी में, ये नहीं होंगे तो देश नहीं चलेगा, लेकिन चल रहा है, उन्हीं के द्वारा चल रहा है। तो भ्रष्टाचार तो है। और दूसरी बात, जब आप तो बांट रहे हैं, सिलेंडर बांट रहे हैं, लेटरिंग बनवा रहे हैं, 80 करोड़ को अनाज बांट रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि देश तो विश्वगुरु बन रहा है। मोदी जी भी तो 15 लाख दे रहे हैं। मोदी जी का ही जिक्र कर रहा हूं मैं। आप तो बांट रहे हैं तो जनता का मदद कर रहे हैं, और केजरीवाल या दूसरी पार्टियां बांटती है तो आप उन्हें रेवड़िया कह रहे हैं। तो दो बात नहीं हो सकती ना एक सरकार की दो बातें हो ही नहीं सकती है, ये कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि एक सरकार की दो बातें, मतलब कभी राइट है तो कभी लेफ्ट है, अपनी बात पे नहीं रह रहे, ये कह रहे हैं। ये खुद ही अपनी बात पे नहीं रह रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही है, आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पर दिल्ली में जो है
भारत सरकार बैठी है जो पूरे भारत को देख रही है। दूसरी जो है आपकी बैठी है दिल्ली की सरकार। दिल्ली की सरकार का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप भ्रष्टाचार करते रहो। इन्होंने सबसे पहले मैं बताती हूँ इन्होंने क्या किया, अन्ना जी के आंदोलन को हैक किया, पहला भ्रष्टाचार वो। उसके बाद में बोले नहीं कोई जना तो वहाँ होना चाहिए जो है वहाँ जाकर के खड़ा हो, और जो है वहाँ मंत्रालय में पार्लियामेंट और उसमें जो है नेपाली है पार्लियामेंट और उसमें जो है जा करके जो है वो जिलेबाजी करे, इन लोगों के जवाबदेही का काम करे, ठीक है। उसके साथ साथ में इन्होंने ये बोला कि वो भ्रष्टाचार से किया। फिर आपको बताती हूँ 2019 का इलेक्शन, इसके साथ में जो है हम लोगों ने 300 लोगों को खड़ा कराया था। 300 लोगों में इसने क्या किया, 4-5 फॉर्म भरे। इसको दैया नाम का एक बंदा था, के दैया, जिसको जो चाणक्यपुरी से बुला करके यहाँ रखा गया जामनगर हाउस में नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से, और जो है वहाँ पर इसको बेईमानी से करके फॉर्म भराया गया, बेईमानी से इसको खड़ा कराया गया, ठीक है। उन 300 लोगों में जो है मुश्किल से 25 या 30 लोगों को पैसा मिला है वापस, क्योंकि हर 300 लोगों को ये बोला गया इसमें ये फॉर्म में कमी है, इसमें फॉर्म में कमी है। इट मीन्स कि ना ही उनको कोई चुनाव चिन्ह मिले और ना ही वो लोग इलेक्शन में खड़े हो पाए। जब इलेक्शन में नहीं खड़े हो पाए तो उनका पैसा रिफंड होता है, लीगली रिफंड होता है। इन्होंने क्या किया कि पैसा उनके रुकवा दिए। मुश्किल से 30-35 लोगों को मिला है, बाकी लोगों का नहीं मिला। मेरे पास वो करस्पॉन्डेंस है जो हमने उन जामनगर हाउस वालों के साथ में लिखा पढ़ी करी। जामनगर हाउस वालों ने बोला लास्ट में, देखिए बार बार मुझे वही लेटर, आप आएंगे मैं कल लेकर के आती हूँ, पूरी फाइल आपको दिखाती हूँ। बार बार मुझे वही एक लेटर दिया जाता था, हर बार हर महीने मेरे को भेजते थे, और 1 साल तक इन्होंने मेरे को भेजा। और जब मैंने उसका जवाब दे बराबर मैं लिखती रही, और लास्ट में मैंने बोला मेरे सारे ओरिजिनल कागज जामनगर हाउस में आपके पास जमा है। उसके बाद में मेरे को लेटर आने बंद हो गए। लेकिन मेरा और हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जो 10-10 हज़ार रुपये रिफंड हो रहे थे वो रिफंड नहीं हुए। वो 10,000 रुपये कहाँ है? जामनगर हाउस के लोग मुझे बताएं, केजरीवाल मुझे उसका जवाब दे कि उस 10,000 को क्या किया। हमारे नहीं, हमारे जैसे ही बहुत सारे लोग हैं, और मेरे को मेरा जब तक ये पैसा नहीं देता है मैं लिखा पढ़ी प्रधानमंत्री को भी करूँगी, और मैं लिखा पढ़ी जो है आपके राष्ट्रपति को भी करूंगी कि क्या क्या बेईमानियां हुई। ये भ्रष्टाचार उसका तीसरा हुआ। और उसके बाद में जो है इसने जो है एक के साथ एक दारू फ्री, दूसरा बिल्डिंग नए स्कूल बनवा रहे, कोई नया स्कूल नहीं बना, बिल्डिंग को रेनोवेट कर दिया गया, आगे से जो है प्लास्टर लगा के उसमें टाइल्स लगा दिए गए, और पुताई उताई करके बोल दिया गया बिल्डिंग नहीं बना दी गई है, और जो है अब बच्चे से पढ़ेंगे। लेकिन विदेशी दौरे पे कोई आता है तो प्रधानमंत्री भी तो केजरीवाल जी के द्वारा बनाए गए स्कूल और हॉस्पिटल दिखाते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो कभी नहीं दिखाया ले जा करके कि ये स्कूल है, ये केजरीवाल ने बनाया है। ये किसने कहा? ये केजरीवाल ने जाके दिखाए वो बात अलग की है, लेकिन जो है प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं दिखाया। क्योंकि ऐसा है प्रधानमंत्री जी के पास पहली बात तो इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चाएं होती हैं विदेशियों के साथ में बैठ करके, ठीक है। ये नहीं कि विदेशी को लेके आगे तो टहलाने के लिए चले गए, टहलाने के लिए बहुत सारी जगह है, यहाँ के बड़े बड़े स्कूल नहीं है। रही बात कि ये कहे कि हमने जो है बच्चों के लिए किताबें फ्री कर दी, हमने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म फ्री कर दी, हमने बच्चों के लिए स्टाइपेंड फ्री कर दिया, ये सारा जब शीला दीक्षित थी तब भी मिलता था, तो केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। आपको पता होगा जिस टाइम पर जो है कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे इसने पूरे हाथ खड़े कर दिए थे, मैं क्या करूं, मोदी जी नहीं करने दे रहे, मैं क्या करूं, ऑक्सीजन मोदी जी नहीं दे रहे हैं। मोदी जी क्या ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे या पैदा करवा रहे थे, या उनकी कोई फैक्ट्री थी जो ऑक्सीजन जो है उसमें बन रहा था, जो ये इसको दिया जाता? अगर इसको दिया जाता तो शायद मोदी जी पूरी पब्लिक को पहुंचाते ऑक्सीजन, ठीक है। मेडिसिन मैं क्या करूं, मेडिसिन को तो एलजी दे ही नहीं रहा है। अरे एलजी के अगर हाथ में होते, उत्तर प्रदेश में भी देखिए गवर्नर है, गवर्नर अगर यहाँ पे दिल्ली में है तो इसको दिक्कत है, उत्तर प्रदेश में गवर्नर है तो हमारे योगी जी को कोई दिक्कत नहीं है, या हमारे वहाँ पे और भी लोग मुलायम सिंह या और बहुत सारे मायावती सभी रहे, किसी को वहाँ के जो है एलजी से दिक्कत नहीं, इसको यहाँ के एलजी से क्यों परेशानी है? क्योंकि ये चाह रहा था इसके ऊपर कोई भी जना ना रहे, और
ये स्वतंत्र रूप से राज करे और जितना है बची खुची दिल्ली को और खोखला करके ये छोड़े। मैं बात करूं भ्रष्टाचार की, तो कौन सी सरकार भ्रष्टाचार ज्यादा करती है? क्या वो भ्रष्टाचार कौन सी सरकार ज्यादा करती है? अभी तो सबके सामने ही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है अच्छे से कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कितना कर रहा है, ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है। ज्यादा दूर मत जाइए, अभी तक तो लोगों ने कहा भाई अरे भाई महिलाओं को उसने फ्री में कर दिया है बसों में जाना। अरे आपको फ्री करना था। मेरी खुद मनीष सिसोदिया जी से बात हुई थी, तब मैंने इनको बोला कि आप ऐसा करो, महिलाओं को ही मत करो फ्री। अगर आपको करना है तो महिला और पुरुष उनको करो जो सीनियर सिटीजन है, उनको करो। जिनके पास रोजी रोजगार कुछ भी नहीं है वो कम से कम जा करके अगर फ्री की दवा भी अस्पताल से लाना चाहे तो बस में फ्री जा करके ला सकते हैं, ये करो। लेकिन उनसे बोले नहीं नहीं, एक महिला को फ्री करेंगे तो पता है वोट तो महिला की वजह से जो है उसका आदमी भी देगा। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बेवकूफी की बात तुम कर रहे हो। आदमी की अपनी मर्जी है, मर्जी होगी वो देगा वोट, मर्जी होगी नहीं देगा। हु आर यू? और वो दूसरी महिला जो भी कोई है वो कौन होती है अपने पति पर उसको दिमाग को अपने कंट्रोल में करने वाली, ठीक है। वो उसका पति का दिमाग है, वो उसका पति अपने हिसाब से यूटिलाइजेशन करेगा। दूसरी बात ये है उन्होंने नहीं किया। कोई भी पुरुष है, चाहे वो सीनियर सिटीजन है या नॉन सीनियर सिटीजन है, सब बस में पेमेंट दे करके चलते हैं और महिलाएं जो है फ्री ऑफ कास्ट चलती है। यहाँ तक का वो महिलाएं चलती है, एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड जाना होगा सब्जी लेने के लिए, वो पैदल नहीं जा सकती है। 2 मिनट का रास्ते को पैदल नहीं क्रॉस करेगी, वो महिला जो है बस में ही चढ़ के जाएगी, सब्जी लेगी और बस में चढ़ करके आएगी। ये क्या मतलब? आज आप देखो मेट्रो का महिला का जो डिपार्टमेंट है पूरा खाली रहता है, उस केबिन में कोई भी महिला नहीं आपको मिलेगी, बिल्कुल खाली जाता है। सारी महिलाएं बस में चल रही हैं। झूठ का सबसे बड़ा संचार माध्यम जो है मोबाइल है। झूठ बोल लेती है कि मैं तो जो है मेट्रो के लिए आ रही हूँ, मेट्रो में चढ़ रही हूँ या मेट्रो में बैठी हूँ। झूठ बोल लेते हैं। दरभंगा में एम्स खुल गया, वो दरभंगा के लोग पागल हो गए, ढूंढ के दरभंगा में एम्स हुआ है। यार झूठ बोलने की बात तो ये है ना, अमेरिका में रैली करते हैं कि हर साल IIM और IIT बन रहे, 5 साल से बना ही नहीं। इतना झूठ, और कौन झूठ बोल रहा है? ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार राजमहल इन्होंने बर्बाद कर दिए, 10 लाख रुपए लगा के यहाँ पे। लेकिन ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार दिखाने के लिए 10 लाख लग जाए, 20 लाख दिखाना जरूरी है। कार्यकर्ताओं के पैसे हैं, पार्टी के पैसे नहीं है। कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में पैसे। कार्यकर्ता को पैसा तो जनता से आता होगा। देखिए जो जनता की बात है, जो जनता की बात कर रहा है तो चलो उठ के आया था ईमानदारी का, जो आया था ईमानदारी का, भ्रष्टाचार मिटाने खुद भ्रष्टाचारी हो गया। क्यों नहीं जमानत करवा देता 2 मंत्रियों की? आज संजय सिंह जेल के अंदर गया है तो क्यों गया है? तो जो बात करते थे एक के साथ एक फ्री का, 5% से 12% किसी पैसे बढ़ते हैं तो राजस्व बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं राजस्व कम हुआ? जवाब दीजिए ना। बात तो 15 लाख की भी हुई थी भैया, 15 लाख की बात हुई थी तो कोरोना काल में जो बात हुई थी, जो बात कर रहे, रोजगार की बात कर रहे हो, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार में क्या होता है? चाय बेचने वाले रोजगार नहीं कहेंगे। 250 रुपए की चाय बेचकर, चाय पी कर बेरोजगारी की बात करेंगे। 17,000 में 5 स्टार होटल में रहकर ये बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करेंगे। जो बात करते हैं 10 रुपए एक चाय बेचने वाले का मजाक उड़ाते हैं, तो पकौड़ा बेचकर अपने घर का पालन पोषण करता है। अडानी की बात, सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला, PM केयर फंड घोटाला, इसकी जांच कब होगी? अडानी घोटाला। क्या नाम है? मेरा नाम है रविंद्र। अच्छा, कहाँ से? मैं यही दिल्ली का। ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ केजरीवाल जी करते हैं, मोदी जी की तरफ से कोई भी भ्रष्टाचारी चीज नहीं हुआ, एक भी भ्रष्टाचार, एक भी बता दो मंत्री ऊपर, किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगा दो। क्या मोदी का कोई भाई भतीजावाद, कोई परिवार का बंदा भी राजनीति में कोई नहीं दिखेगा भाई? क्योंकि मोदी जी ने संन्यास ले लिया परिवार से। उन्होंने बोल दिया मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, और जब तक सरकार में वो गुजरात में रहे, गुजरात के बाद जब से वो दिल्ली में आए 9 साल हो गए, एक भी उनका मिनिस्टर कोई भी भ्रष्टाचार में उसके पे एक भी आरोप अभी तक नहीं लगे। ये रिकॉर्ड होता है। इनकी तरह नहीं, 2G घोटाला, व्यापम घोटाला, चाचा घोटाला, जीजा घोटाला, सारे घोटाले इन्होंने कर लिए। उसके बाद एक केजरीवाल है, इन्होंने शराब घोटाला। अच्छा आप बताओ यार, शराब माफिया को आप एक पे एक कहीं सुना है? एक पे एक कहीं सुना तो दारू फ्री होगा? इनका ये बिजली पानी में दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल, एक भी बता दो। चिल्ला के बोलेंगे तो माइक हटा देंगे। आराम से बात करिए, आराम से बात रखिए अपनी, चिल्ला के बात नहीं होगी। 8,400 करोड़ का प्लेन खरीद लिया प्रधानमंत्री जी ने जनता के पैसे से, हैं?
और 12 करोड़ की कार खरीद ली मर्सिडीज, तो कहते हैं गरीब हूँ। के घर में थोड़ी रहेगा। कहाँ से लाए थे पैसा, कहाँ से लाए? जनता का पैसा बर्बाद हो अभी गया। आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी के घर में नहीं रहेगा, तो ये केजरीवाल जी के पास थोड़ी रहेगा। हाँ, ये केजरीवाल जी के पास इसलिए रहेगा, आपको बता देती हूँ, जो उनको जो है कोठी दी गई थी रहने के जब तक लिए, सत्ता में तभी तो उनके पास रहेगा। जो इनको कोठी दी गई थी रहने के लिए वो उसके आगे है, ठीक है। उस कोठी से इन्होंने मतलब खत्म कर दिया, उसके पीछे के हिस्से को कवर करके बनाया गया है, ठीक है। वो जगह वो कवर करके बना करके ये बोल सकते हैं कि ये मेरा है, अपना पर्सनल दिखा सकते हैं। उन्होंने तो क्या किया, शराब एक के साथ एक फ्री, ठीक है। अब जितना पीने वाला होगा ना उसको सबको मिर्च लग रही होगी बहुत जोरदार। शराब एक के साथ एक फ्री, और उसके बाद में 4 ठेके जो है जेंट्स के लिए खोल दिए गए, 2 ठेके अभी इस बार इलेक्शन में जीतते तो महिलाओं के लिए खुल जाता, और उसके साथ में जो है एक ठेका घर के सब बच्चों के लिए खुल जाता। तो जो है सारे पी के पड़े रहो, आओ कमाओ, जो कमा के लाओ वो पी करके पड़े रहो, और जो है शराब का जो है फायदा इन लोगों का हो रहा है, ठीक है। और इसमें आप कह रहे हैं सर, ये अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है, बंद कराओ, शराबबंदी करा दो, शराबबंदी करा दो। गुजरात में शराबबंदी है ना, 100 लोग मर गए थे वहाँ पे, 100 लोग मरे थे वहाँ पे शराब पी के, मरे थे ना, 100 लोग मरे थे ना वहाँ शराब मिल गई। ये कह रहे हैं सब के सब ने अपनी अपनी बात रख दी। इन्होंने बोला कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार नहीं, इन्होंने बोला केजरीवाल भ्रष्टाचार है। तो आपकी क्या राय है ये बताइए, क्या नाम है आपका? 100% भ्रष्टाचार। देखिए ऐसा है, ये जनता है जो सब जानती है, और मैं ये इसीलिए तो आपके लिए भोकाल है, शो लेकर आए हैं कि जनता की बात लेकर आए, कोई प्रवक्ता लेकर नहीं आते हम, आप ही में से लेकर आएंगे। जनता ही प्रवक्ता बनेगी, प्रवक्ता ही बोलेगी। जो जनता है, जनता की बात सरकार तक पहुंचेगी, क्योंकि कोई प्रवक्ता ले आएंगे वो अपनी पार्टी की तारीफ करेगा। तो आप बताइए आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है, जैसी करनी वैसी भरनी, जनता सब जानती है। और पढ़े लिखे आजकल हमारी जनता बहुत है, आज अनपढ़ नहीं है हमारी जनता, अनपढ़ नहीं है हमारी जनता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की कोई सीमा होती है, और वो सीमा लांघ जाए, और जिसके नेता, जिसको ईमानदारी के हर सीमा किसने लांघी है? बोतल में 1 मिनट देखिए, जो आज क्या हो रहा है सीमा पे, जो जिनको जमानत नहीं मिल पा रही है, उन्होंने सीमा लांघी है ना भ्रष्टाचार की, तो आज उनको जमानत नहीं मिल रही है। बगैर एविडेंस के कुछ नहीं होता। अभी आपने बोला सीमा ने लांघी है, सबने देखा था वो खबर, लेकिन राखी भी तो उन्होंने मोदी जी के लिए दी थी। अरे मोदी जी के लिए राखी तो हम भी भिजवा देंगे, उसमें क्या जा रहा है। और भिजवाना क्या है, मोदी जी परमिशन दे दे, जाके रक्षाबंधन के दिन नाम बांध के दिखा दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जो आपने सवाल किया है, राजनीति में सिर्फ जब तक वो लोकसभा और राज्यसभा में है तब तक वो एक दूसरे के एंटी हैं। उसके बाद एक ही थालियों की प्लेट में सबके सब चाय पीते हैं, खाना खाते हैं संसद के अंदर। मतलब ये तो गुमराह करने वाली बात। आपका कहने का मतलब है सारी सरकार जो है एक ही थाली के है, लेकिन पीठ पीछे मतलब सामने जनता के लिए कुछ हो रहा है, पीछे कुछ हो रहा है। पर जनता है ना, ये भी तो जानती है किसके शासन काल पे काम हुए हैं, प्रदेश ने या डबल इंजन सरकार ने किसने काम किए हैं। जनता ये भी तो जानती है, हमारे युवा लोग हैं, जो युवा से हमारे और महिलाएं हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। तो अगर ये केजरीवाल जी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये केजरीवाल जी ने काम किया है, तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, अगर ये केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं तो मैं इनका दोष नहीं मानता। अब इनको जिस चश्मे से देखते हैं ये, वो चश्मा इन पे लगा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ, जिसने देश, दिल्ली के लिए, देश के लिए, पूरे राज्यों के लिए और पूरी जनता के लिए भलाई का सोचा हो, बताओ कभी किसी सरकार ने सोचा था यूक्रेन युद्ध के अंदर वहाँ से विद्यार्थियों को वापस आना, लोगों को वापस आना अपने खर्चे पे सरकार ने? दूसरा किसी ने सोचा था इजराइल में युद्ध चल रहा है हमास के साथ, कितने छात्र आ गए, 15,000 लोग हैं। ये सरकार तो मोदी जी की है तो वही सोचेंगे ना, और कोई दूसरी सरकार थोड़ी सोचेगी। सरकार ने सोचा था कभी इतने युद्ध हुए पहले, किसी सरकार ने क्यों नहीं सोचा? अब एक चीज ये बताइए, मोदी सबसे ज्यादा इंसानियत को मानता है और इंसानियत के लिए ही काम करता है। लेकिन सर जब मणिपुर जल रहा था तब इंसानियत कहाँ थी? देखिए, मणिपुर आप ही नहीं जला है, 1993 में मणिपुर जला है बहुत ज्यादा कांग्रेस के टाइम पे, उस टाइम सरकार उसकी थी। सर सवाल तो सरकार से उठेगा ना, जो अभी प्रेजेंट में सरकार है। अब ये बताइए, इतने राज्य हैं, वहाँ कहीं बलात्कार होता है, वहाँ तोड़ फोड़ होती है। अभी आप देख लिए कितने लोग, जब भारत सरकार इजराइल के साथ है तो कितने लोग हमारे ऐसे हैं जो उसके साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम नेताओं पे अब लोगों का विश्वास है ना, जो अब जो मणिपुर का सवाल उठाया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जो काम हुआ था, वो कांड हुआ था, मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसकी वो नहीं करता। पर और भी तो राज्य देखो ना, सबसे ज्यादा आपराधिक राज्य कौन सा है?
राजस्थान, उसके बारे में इनके मुंह पे ताले क्यों लगे होते हैं इनके बड़े बड़े नेताओं के? काहे को दही जम जाती है इन कांग्रेस वालों को, परिवारवाद को? क्यों नहीं दूसरे? जब से ठग बंधन मिला है ना, अगर कोई बीजेपी का प्रवक्ता या नेता बोलता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता, अपने बोल के सुना के और भाग जाते हैं, रास्ते से निकल जाते हैं। जब बोलने का समय इनका आता है, 1% का मोदी ने संसद में जवाब दिया था, भाग लिए, पतली गली से निकल लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी पब्लिक बहुत सतर्क हो गई है और युवा भी समझ रहे हैं इस बात को। और आपको बताऊं, ये तो बड़ी बात है, पर जो पटरी रेडी वाले हैं वो भी समझ रहे हैं कि उनकी क्या सहायता बैंक से दिया जा रहा है, स्किल के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है। मोदी और जो भी- है ना? योगी इज द अंडरटेक। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी और योगी जी और जो भी इनकी जहाँ सरकार है, आप एक चीज बताइए, मोदी अगर देश का प्रधानमंत्री है, केंद्र है, क्या सभी राज्यों को वो देता नहीं फंडिंग? सब राज्यों को फंड करते हैं ना, देते हैं ना, और पहले से ज्यादा देते हैं, फिर भी काम नहीं हो पाता। तो मैं यही कहना, अगर मैं बात करूं, भोकाल है का मतलब समझ आ रहा है आपको? है, अगर मैं बात करूं तो कौन सी सरकार का भोकाल ज्यादा है? सरकार छोड़ दे यार, एक ही बंदे का भौकाल है, ओनली मोदी। उसके बाद अगर ज़्यादा भौकाल है तो योगी जी। कहाँ भौकाल क्या होता है? अरे बाबा, टेररिस्ट, भ्रष्टाचार, करप्ट, आतंकवादी के फरिश्ते, उनका भौकाल क्या हो? कहाँ होगा ये? ईमान होगा? कौन है? एक चीज़ बताओ, जो हमास के समर्थन में है, हमास क्या पता है? आतंकवादी संगठन है, पूरा विश्व मानता है इसको। सिर्फ 4-10 इस्लामिक कंट्री नहीं मानते, उससे फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ बताओ, हमास ने पता क्या किया? पहले हमला किया किसने किया? हमास ने। उसमें आपने वीडियो देखे होंगे, 6 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चों को बंधक बना रखा है, उनका लाइव मर्डर करके लाइव कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट फेसबुक उनके चैनलों से। एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, 6 महीने की, सर सुनिए, 6 महीने की, उसका पेट काटा, उसके जो अंदर शिशु पल्ला है ना 6 महीने का, इसमें जान भी नहीं आई थी शायद, उसको भी काटा, उसको काट के लाइव टेलीकास्ट कर दिया। लेकिन मणिपुर की भी बात करूँगा, मणिपुर में भी एक महिला को उसके बच्चे के साथ एम्बुलेंस में जला दिया गया था। अच्छा, मणिपुर की बात, मणिपुर किसका बोया हुआ भी है? कांग्रेस का। आप पूरा हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आधा घंटा लग जाएगा यहाँ बताने में, बता भी दूंगा लेकिन आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। मोदी सरकार आई, देखो पहले गोरखपुर में बम ब्लास्ट हुआ, लखनऊ में हुआ, अपना इंदौर में हुआ, और मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, और अपना भोपाल में हुआ। बम ब्लास्ट हो जाते थे, कोई जांच नहीं, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। UN में रिपोर्ट जाती थी कि ये बम ब्लास्ट कर दिया पाकिस्तान, पता है पाकिस्तान ने कर दिया। 2 हुए हैं मोदी सरकार में, 2 हुए हैं। कहाँ? एक हो रही, एक पुलवामा, उसका जवाब क्या था? एक एयर स्ट्राइक हुआ, और एक क्या हुआ था आपको पता है, दुनिया ने देखा। अब उसके बाद भी इन्हें सबूत मांग लिए, क्योंकि उनको भरोसा नहीं। ये सोचते हैं अच्छा प्रधानमंत्री की ताकत इतनी होती है, इनको पता ही नहीं प्रधानमंत्री की औकात क्या होती है, ताकत क्या होती है, इनको पता ही नहीं होती। अब ये क्या कहते हैं, अच्छा प्रधानमंत्री ये भी होता है, दूसरा हम एयर स्ट्राइक कर सकते हो, इनका पता ही नहीं है। कहाँ प्रधानमंत्री था पहले कौन था? पहले रिमोट से चलने वाला वो था, रोबोट। वो उतना ही बोलता था जो सोनिया गांधी बता देती थी उसको कि क्या करना क्या है। आज जब तक कांग्रेस रही, पाकिस्तान मस्त था, पाकिस्तान भारत से आगे था 2011 तक। अब चेक कर लीजिए, उनकी GDP आगे थी, उनके आतंकवादी आगे थे। एक चीज़ बताओ, इन पाकिस्तान के पास 10 लाख लगभग एक्टिव सेना है, फिर उसके बाद IS क्या कर रहा है, हाफिज अलकायदा क्या कर रहा है वहाँ पर, 3 आतंकवादी, 4 आतंकवादी संगठन क्यों चल रहे हैं? क्यों? ये आतंकवादी हर देश में है, हर देश में, हमास में भी है। उसका समर्थन कौन करता था? अपना कांग्रेस। उनके साथ डिनर करते थे, आपको पता है जो वो था अपना क्या नाम, अभी फांसी हुई है जिसका, हाँ मलिक आतंक, उसके साथ डिनर करते थे हमारे मनमोहन सिंह। अब क्या है, अब उसी को फांसी कब हुई? जब हमारे मोदी की सरकार आई। तो ये फर्क है भाई, ये फर्क है आतंकवादी की सरकार में और राष्ट्रभक्ति की सरकार, राष्ट्रवादी सरकार में। अब देखो जी, आतंकवाद जल्दी बोलिएगा क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है हम लोगों के पास, कल 4 बजे फिर आपसे मिलेंगे। कोई बात नहीं। देखिए, मेरा ये कहना है कि आतंकवाद कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद एक मजहब है, जहाँ लोग चलते हैं और खुद को अपने भविष्य को, अपने पार के भविष्य को कुर्बान कर देते हैं। तो आतंकवाद की जो विचारधारा है यहीं से पनपती है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के पक्ष में है। क्यों है? जब अपना पूरा भारत जब इजराइल को समर्थन दे रहा है, हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, ये कौन से लोग हैं जो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं?
क्या आतंकवादी नहीं है? कौन कहता है कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है? हमास एक आतंकवादी संगठन है, कल भी था और आज भी है जी। ठीक है, धन्यवाद। तमाम मुद्दों से बात करिए लोगों से। भ्रष्टाचार कौन सी सरकार है, कौन सी सरकार नहीं है। काफ़ी लोगों ने अपनी राय रखी कि केजरीवाल सरकार को बोला गया, कभी बीजेपी सरकार को बोला गया, कभी कांग्रेस सरकार को बोला गया, लेकिन भ्रष्टाचार कौन सी सरकार है ये जनता अपने आप में जानती है। जनता ही सब कुछ डिसाइड करेगी, क्योंकि आने वाले 2024 में किसकी सरकार बनती है वो तो वक्त बताएगा। इसलिए भोकाल है, आप देखते रहिए, क्योंकि शर्मा जी हैं तो भोकाल है, और भोकाल है तो शर्मा जी हैं।